हेलो एवरीवन। अब हम कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं बेस्ड ऑन सेक्शन फार्मूला। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वीडियो को पॉज करके जो भी प्रॉब्लम है उसे पहले खुद ट्राई करेंगे और फिर उसके बाद में सॉल्यूशन को देखेंगे। राइट। तो चलिए फोर्थ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -310 एंड 6-8 इज़ डिवाइडेड बाई -16। तो यहाँ पर ऑलरेडी मुझे 2 पॉइंट दिया है, ये मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज ये पॉइंट ए विथ कोऑर्डिनेट -310 and B with coordinate 6-8, and there is a point say C which is -16. Okay, बोला है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। सो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ लेट ए कंसिडर कर लिया मैंने -3, 10। बी कंसिडर कर लिया मैंने 6, -8 और C कंसिडर कर लिया मैंने -1, 6। ओके, और मैं बोलता हूँ कि लेट ये जो C है, C डिवाइड्स AB इन रेशियो, आप M/N ले सकते हो, M1/M2 ले सकते हो, या K/1 ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कंसिडर किया है कि ये जो C है ये K/1 में डिवाइड कर रहा है। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं बाइसेक्शन फार्मूला आपका जो -1 है, -1, दिस विल बी इक्वल टू K इंटू 6। तो 6K -3 डिवाइड बाई K+1 एंड 6 इज इक्वल्स टू इसी तरह से K इंटू -8। सो -8K + 10 डिवाइड बाई K+1। एक्चुअली मैं -1 को लेके भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन दोनों को लेके सॉल्व करने से क्या होगा कि मुझे एक वेरिफिकेशन मिल जाएगा। अगर K की वैल्यू सेम आ रही है यहाँ पर और यहाँ पर, तो मेरा जो प्रोसीजर है, मैंने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया है वो एब्सोल्युटली फर्स्ट क्लास है। अब यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देयरफॉर ये -K -1 इक्वल टू 6K -3। ओके, एंड इसी तरह से यहाँ पर 6K + 6 इक्वल टू -8K + 10। ओके, सो सारे के एक तरफ ले लेते हैं, तो यहाँ पर राइट में ले लेते हैं। तो ये -1 + 3 इक्वल टू 6K + K कितना हो गया, 7K। एंड यहाँ पर ये लेफ्ट में ले लेंगे तो 6K + 8K, 6K + 8K इक्वल टू 10 - 6, 10 - 6। सो देयरफॉर यहाँ पर देयरफॉर ये आपका हो गया 7K इक्वल टू -1 + 3 कितना हो गया, 2। तो K इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 7। एंड यहाँ पर इसी तरह से देखेंगे तो 14K इज इक्वल टू 10 - 6, 4। सो देयरफॉर K इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 14 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 7। तो देखिए K की वैल्यू 2 डिवाइड बाई 7 आ रही है, दोनों तरफ आ रही है। तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि पॉइंट C डिवाइड AB इन रेशियो 2/7। सो therefore I will say that C divides AB in ratio 2/7। ओके, C AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2/7 में डिवाइड कर रहा है। डन। फिफ्थ प्रॉब्लम, फाइंड द रेशियो इन विच द सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो यहाँ पर x एक्सिस AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ लेट, और देयरफॉर नहीं, क्या बोलेंगे, लेट, आई विल से लेट पॉइंट C कंसिडर कर लेता हूँ, C कोऑर्डिनेट कंसिडर कर लेता हूँ x, 0, बी a point on x axis which divide AB in ratio K/1। ठीक है, सो देयरफॉर
बाइसेक्शन फॉर्मूला ओके, बट सेक्शन फार्मूला लगाने के पहले मैं एक काम करूं, यहाँ पर a विच इज़ 1, -5 और b विच इज़ -4, 5 ये मैं ले लेता हूँ। और यहाँ पर c एक पॉइंट ले लेता हूँ जो x एक्सिस पे है, तो x, 0 और ये रेशियो कंसिडर कर लेता हूँ k रेशियो 1। ओके, सो बाइसेक्शन फार्मूला अभी यहाँ पर 1 इक्वल टू मैं बोलूँगा 0 इक्वल टू मैं बोलूँगा 0। x को लेके कोई मतलब नहीं है अभी, क्योंकि x अननोन है खुद, तो ये 0 लेते हैं, y कोऑर्डिनेट लेते हैं। तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, k इंटू 5 दैट इज़ 5k, -5 1 इंटू -5 इज़ -5 डिवाइड बाई k प्लस 1। ओके, सो देयरफॉर ये k प्लस 1 लेफ्ट में आएगा, तो 0 इक्वल टू 5k -5। सो फ्रॉम दिस आप कह सकते हैं कि 5k इज इक्वल टू 5 and from this you can say that k is equals to 1. so k is equals to 1, so k is equals to 1 मतलब जो रेशियो है वो क्या हो गया, 1:1 हो गया। so therefore c divides ab in ratio 1:1, that is c is midpoint of ab। so therefore हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे। बाय मिड पॉइंट फार्मूला बाय मिड पॉइंट फार्मूला x इक्वल टू, तो यहाँ पर ये जो x कोऑर्डिनेट है, x इक्वल टू क्या होगा, 1 - 4 डिवाइड बाई 2, x इक्वल टू 1 - 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू -3 डिवाइड बाई 2 एंड y जो होगा y इज इक्वल्स टू y विल बी इक्वल टू y नहीं, सॉरी, वो तो 0 तो वो तो हमने निकाल ही लिया है। तो यहाँ पर ये आपका x इज इक्वल्स टू -3/2। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C इज, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ C क्या है, -3/2, 0। ओके, तो आपका को ये भी मिल गया कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर एक आंसर आ गया कि C डिवाइड AB इन रेशियो 1:1, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर, और ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर, राइट। सो ये दो आपके प्रॉब्लम और ये उनका सॉल्यूशन। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि इफ़ 1, 2, 4y, x6 and 3, 5 are the vertices of parallelogram taken in order to find the x and y। तो यहाँ पर ये पैरेललोग्राम और इसके कोऑर्डिनेट, तो ये आपका a जो है 1, 2, ये आपका b जो है 4, y, ये है c जो है x, 6 और ये है d जो है 3, 5। ओके, आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। x एंड y मुझे फाइंड आउट करना है। तो x यहाँ पर है, y यहाँ पर है, ठीक है। x एंड y कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो, ऐसे प्रॉब्लम आते हैं। तो उसका एक सिंपल सोल्यूशन ये है कि मिड पॉइंट ऑफ AC विल बी सेम एज मिड पॉइंट ऑफ BD, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो भी एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD। ओके, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD। सो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC, तो यहाँ पर AC का मिड पॉइंट अगर हम देखें AC, सो इट इज़ 1 + x डिवाइड बाई 2 और 2 + 6, y कोऑर्डिनेट 2 + 6 डिवाइड बाई 2
ये ए सी का मिड पॉइंट है एंड दिस इज सेम एज बी डी का मिड पॉइंट। सो बी डी का मिड पॉइंट ये है 4+3 डिवाइड बाई 2 कॉमा 5+y या y+5 डिवाइड बाई 2। ओके, सो कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा कि 1+x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4+3 7 डिवाइड बाई 2 एंड दूसरा हमें मिलेगा 6+2 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू y+5 या 5+y डिवाइड बाई 2। अभी यहाँ पर ये 2 कैंसिल, यहाँ पर ये 2 कैंसिल, सो देयरफॉर x+1, तो x इज इक्वल टू 7 - 1 एंड यहाँ पर इसी तरह से y इक्वल टू 8 - 5, सो देयरफॉर x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 3। ओके, सो x इक्वल टू 3, y इक्वल टू x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 3 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। फाइंड x एंड y। तो फाइनली ये हमारा आंसर हो गया। राइट, चलिए एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं आज। तो वन मोर प्रॉब्लम, वन लास्ट प्रॉब्लम हम बोलेंगे, वन लास्ट प्रॉब्लम। तो यहाँ पर है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज़ दिस। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज़ द डायमीटर। तो ये एक सर्कल ड्रॉ किया, यहाँ पर ये ए बी हमने एक डायमीटर लिया ए बी। क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज़ दिस। तो सेंटर ये मान लेते हैं सेंटर सी है और सेंटर सी क्या है 2, -3 और पॉइंट बी है 1, 4। तो यहाँ पर हम बोलेंगे लेट, क्या बोलेंगे, लेट ए जो है, लेट ए x, y, लेट ए x, y। सो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फार्मूला, क्योंकि सी मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट फार्मूला आपका जो 2 है, 2 इक्वल टू क्या होगा, x+1 डिवाइड बाई 2 एंड -3 इक्वल टू y+4 डिवाइड बाई 2। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर 2 to the 4 इज इक्वल टू x+1 एंड -6 इक्वल टू y+4। ओके, सो देयरफॉर सॉल्व करके हमें x मिलेगा, x इज इक्वल टू 4 - 1 एंड इसी तरह से हमें y मिलेगा, y इज़ -6 - 4। सो देयरफॉर x मिला 3 एंड y मिला -10। ओके, सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, देयरफॉर हम फाइनली लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए क्या है 3, -10। अच्छा, यहाँ पर मिड पॉइंट फार्मूला क्यों यूज़ किया समझ में आया आपको, वाई वी यूज़ मिड पॉइंट फार्मूला। ओके, बिकॉज सी सेंटर है, तो सेंटर क्या होगा, डायमीटर का सेंटर होगा, मिड पॉइंट होगा। ओके, सो ए बी का मिड पॉइंट आपको क्या है, सी है, तो इसलिए हमने मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ किया और पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किया। राइट, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे जो अभी हमने डिस्कस किए। कुछ बाकी प्रॉब्लम्स हैं जो थोड़ा बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ओके, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। आई होप कि बाकी प्रॉब्लम आप खुद ट्राई कर सकते हैं। तो जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं वो रिमेनिंग प्रॉब्लम आप ट्राई करिए और फिर बाद में मेरे साथ चेक कीजिए। थैंक यू।